तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए अगर आपके पास हो इंग्लिश बाइबल तो। हमारा हिंदी का बाइबल कहता है जल जल को पुकारता है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है डीप कॉलथ अनटू द डीप, गहराई गहराई को पुकारता है। Deep calleth unto deep at the noise of thy waterfalls. या सो बात एक्चुअली जल का नहीं है, बात गहराई का है। द डीप कॉलथ अनटू द डीप। सो जो हिंदी बाइबल पढ़ेगा उनको सोचे ऐसे समझ में आएगा कि भाई जल जल को पुकारता है, जल क्या जल से बात करेगा। लेकिन इंग्लिश बाइबल उसका मीनिंग देता है कि गहराई गहराई को पुकारता है। जैसे बहुत सारे गहराई को हम पाते हैं, और इस वचन को प्रभु आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज शाम ये सुंदर सा सभा तूने हमें दिया प्रभु, और आज हमें मौका दिया कि इन विश्वासियों के सामने तेरे पाक कलाम के बारे में बातचीत करें, और पास्टर जी ने हमें अनुमति दिया। मैं चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा आज यहाँ उपस्थित हर एक से बातें कर, और विशेष जिस बच्चे का जन्मदिन है उसके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो द डीप कॉलथ अनटू द डीप, गहराई गहराई को पुकारती है। अब इसको मैं समझाना तो ऐसे चाहूंगा, जैसे एक झरना होता है, वो झरना जमीन के नीचे हो सकता है 100 फुट 200 फीट नीचे गया होगा, जैसे हम बोरिंग डालते हैं, और किसी ने जहां पर पानी बहुत है वहां वो 200 फीट बोरिंग डालने की जरूरत नहीं। अगर आप पंजाब में जाओगे तो 5 फीट खोदोगे तो पानी आता है, और कल्याण में खोदोगे तो कम से कम 200 फीट खोदना पड़ेगा। उधर पानी ऊपर है, इधर पानी नीचे है। तो यही है, गहराई गहराई को पुकारता है, तू आ मेरे साथ नीचे। ये ऊपर का पानी है, उसको नीचे का पानी पुकार रहा है। जैसे आप विश्वासी लोग बैठे हैं, आपके सामने पास्टर है, पास्टर वचन में गहरा है, और आप लोग उतना गहरा में नहीं रहेंगे जितना पास्टर गहराई के अंदर है। तो पास्टर आपको कहता है कि आप गहराई में आओ, जहां पर मैं हूं वहां आओ आप। यही है, गहराई गहराई को पुकारता है। द डीप कॉलथ अनटू द डीप। ये वो समय था जब डेविड बहुत ही परेशान था, क्योंकि आप उसका ऊपर का 2 वचन पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आता है, जैसी हरिणी जल के लिए हाँपती है, ऐसा है प्रभु मैं तेरे लिए हाँपता हूं। यहां से वो वचन शुरू करता है। यानी ये वो समय है जब वो खुदा को ढूंढ रहा है वो, और खुदा को पाने में उसको जो दिक्कत आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, वो ये है कि जैसे हरिणी भागती है पानी की तरफ, उतना तेज प्रभु मैं तेरे तरफ आना चाहता हूं, ऐसा वो व्यक्त कर रहा है। हरिणी कब भागती है? जब उसके पीछे एक जंगली जानवर लग गया, एक शेर लग गया, तो वो पानी की तरफ भागती है, क्योंकि पानी पिएगी तो और तेज वो भागेगी। तो वो जंगल में और क्या देखा होगा वो। डेविड का अनुभव क्या है, वो कोई कॉलेज नहीं किया, बाइबल कॉलेज नहीं किया, पीएचडी नहीं किया, वो एक भेड़ चराने वाला छोटा लड़का था। अपने पिताजी का थोड़ा भेड़ संभालता था। उसके बाकी के जो भाई लोग थे, 7 भाई लोग, वो लोग मिलिट्री में थे, वो पीएचडी किए हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। क्योंकि जब वो शाऊल के मिलिट्री में काम करते थे और गोलियात सामने आके खड़ा हो गया तो सब डर गए, राजा ही डर गया, तो उसके भाई लोग क्या करेंगे। तो डेविड जाके पूछता है कि क्या बात है, खतना रहित हमारे परमेश्वर को पुकारता है और तुम लोग सब चुप है। तो कहते भाई राजा ही खुद चुप के बैठा तो हम क्या करेंगे। पर राजा शाऊल के पास में अनुभव नहीं था, लेकिन ज्ञान उसके पास बहुत था। जब डेविड ने जाके शाऊल को बोला मैं अभी जाता हूं, वो खतना रहित क्यों पुकार रहा है, तो शाऊल ने बोला भाई हम पढ़े लिखे हैं, तलवार चलाने वाले, ढाल चलाने वाले, तेरे भाई भी तो मिलिट्री में है, वो भी तो सब डर के बैठे, तू क्या करेगा, तू तो भेड़ चलाने वाला है। डेविड बोला मैं अभी जाता हूं। शाऊल ने बोला ये मेरा पहरावा ले ले। उसको झिलम पहनाया, टोप पहनाया, जूती पहना दिया, तलवार उसके हाथ में दे दिया, ढाल दे दिया, और ये लेके डेविड चल भी नहीं सकता।
15-16 साल का लड़का। डेविड ने बोला मैं ये सब लेके नहीं जा सकता, अगर गोलियत को मारना है तो मैं इंसान के ज्ञान और बुद्धि से नहीं जाना चाहता। उसने निकाला अपना टोप, बोला ये रख ले तेरा पीएचडी, और ये रख ले तेरा बाइबल कॉलेज, और ये जूता निकाल तेरा सर्टिफिकेट रख, मैं यहोवा के नाम से जाने वाला हूं। 5 पत्थर उसने लिया, और आपको मालूम है एक पत्थर में गोलियत गिरा, बाकी का 4 पत्थर गोलियत के और 4 भाई लोग थे। इसके लिए उसने 5 पत्थर लिया। वो चारों भाइयों का नाम बाइबल में है। अगर डेविड ने सोचा पहला मरा उसका दूसरा आएगा, उसके लिए भी एक पत्थर, तीसरा आएगा उसके लिए भी एक पत्थर, पहले से 5 पत्थर लेके गया हो। लेकिन डेविड ने गोलियत को मारा, गोलियत के भाइयों को डेविड के भाइयों ने मारा, उसने खाली गोलियत को मार गिराया। सो एक ऐसा लड़का जो भेड़ बकरियों को चराता, उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन वो कहता है खुदा को बड़ी गहराई से, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं प्रभु। कैसे ढूंढ रहा हूं? जैसे हरिणी जल के लिए भागती है, ऐसा मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये समय के अंदर वो कहता है गहराई गहराई को पुकारती है। आपके अंदर एक गहराई होना चाहिए एक दूसरे ग्रह को ग्रहण करने के लिए। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, नदी कुएं से कहती है कि तू तो एक ही जगह रहता है, मैं तो गांव गांव घूमता हूं। तेरे पास लोग आते हैं, मैं जाता हूं। तो कुएं ने जवाब दिया, तू जब भी बहता है तो तू हमेशा नीचे की तरफ बहता है। नदी हमेशा किधर जाएगा? जिधर स्लोप है उधर ही जाएगा। लेकिन कुआं बोलता है मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूं, गहराई से वो आता है। वो नदी को कहता है जब तू बहता है तो सारे गांव के मल और गंदगी को लेकर बहता है, मैं शुद्ध जल होकर नीचे से ऊपर आता हूं। और आखिरी बात, बावड़ कुएं ने नदी से कहा, तू प्यासे के पास जाता है, प्यासा इधर मेरे पास आता है। यही है हमारा प्रभु। हालेलुया। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, लोग भागते हैं, हमारा वो प्रभु है, हमारा पास वो कुआं है जो प्यासे के पास आता है। जैसे प्रभु ने कहा मुझे समरिया से होके जाना है, चेलों ने बोला प्रभु वहां क्यों जा रहे हो, वो अन्य जाति गांव है, हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग यहां से जाएंगे। प्रभु बोला मुझे अवश्य है वहां से जाना, क्योंकि वहां पर एक प्यासा समरी स्त्री बैठा है और कुएं को उसके पास जाना है। बोलो हालेलुया। आज ये सच्चाई ढूंढने के लिए हम लोग प्रयास नहीं किए, सच्चाई हमें ढूंढ के आया। हमने कोई प्रयास नहीं किया, खुदावन हमें ढूंढ कर आया। यही हमारा परमेश्वर की महानता है। सो ये वो जगह को जब हम देखते हैं, why something inside us called for that, and there's something calling, that got to be something to respond. अगर गहराई गहराई को पुकारती है, कोई अगर पुकारता है तो उसको जवाब देने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। अभी आप अगर रास्ते में खड़े रह के पुकारेंगे होए आपके दोस्त को, तो आप इसलिए आवाज दे रहे हैं कि सामने वाला आदमी तुमको रिप्लाई देना चाहिए। There has to be somebody who can respond you. अगर डेविड बोलता है गहराई गहराई को पुकारता है, तो उस गहराई को आवाज देने के लिए कोई चाहिए। आज आप बैठे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, सुनने के लिए कोई होगा तो ही मैं प्रचार कर सकता हूं, वरना मैं अकेला माइक लेके क्या करूंगा। एक गहराई है, दूसरा गहराई आप है। गहराई गहराई को पुकारती है। अगर आप दुनियावी रीति में देखोगे तो एक आदमी का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया। उसने बिजली को देखा कि बादल गरजता है और बिजली निकल के आ रही है। उसने देखा कि इसके अंदर कुछ सामर्थ्य है। फिर उसने एक यंत्र तैयार किया। उसने एक पतंग उड़ाया, उस पतंग में एक चाबी बांध के छोड़ा, देखा कि यह बिजली इसको अटैक करता है क्या, लोहे को अटैक करता है क्या। और ऐसे ही हुआ तो उसने वो बिजली को एक बोतल में कैप्चर किया, और तब इसका आवेश निकला इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पंखे और लाइट के अंदर अभी हम लोग बैठे हैं। जब तक बेंजामिन ने इसकी खोज नहीं निकाली, तब तक किसी को मालूम नहीं था इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर आज से 200 साल पहले अगर कोई बोला होता कि ऐसा कुछ पंखा अपने सर पे होगी, वो चलेगी और बटन दबाए तो लाइट आएगा, तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी एक गहराई थी, उसको पकड़ने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन एक गहराई था, जिसने उसको पकड़ लिया। और आज वो आपके और हमारे सामने, आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ही चल रहा है।
मेरे हाथ में लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ही चल रहा है, माइक इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन मालूम है ये माइक को, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ने वाला एक बेंजामिन था। वही है गहराई, गहराई को पुकारती है। सो प्रचार करने वाला एक गहरा है, सुनने वाला एक गहराई है, और सुनने वाला उस गहराई को पुकारता है, और वो चाहता है कि जो बात बोली गई वो मेरे दिल में आकर बस्ती करे। बहुत सी बार हम लोग जाके सुन लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, गहराई नहीं है वहां पर। सुन के सर के ऊपर, बोलते ना सर के ऊपर से गया, क्योंकि गहराई नहीं है इसलिए सर के ऊपर से चला गया। अगर गहराई होता तो अंदर उतरता वो। एक और आदमी था, थॉमस एडिसन। इस आदमी ने क्या किया, बेंजामिन ने इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से करना क्या है, तो उसने तार जोड़ जोड़कर ये करंट को पास किया, करंट को पास किया, करते करते उसने एक बल्ब बनाया। एडिसन थॉमस ने क्या बनाया, एक बल्ब बनाया। अभी ये ट्यूबलाइट के अंदर हम बैठे, इसके अंदर एक फिलामेंट है, ये एडिसन थॉमस ने किया। मतलब एक गहराई इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदलने के लिए एक थॉमस एडिसन गहराई था, जिसने उसको निकालकर उसके ऊपर एक आवेश निकाला। और आज हम लोग सब, ये दुनिया उस लाइट के नीचे बैठी है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर एक गहराई था, मनुष्य तक वो गहराई नहीं आ सकती थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। यीशु मसीह ने उस गहराई को पुकारा, और वो खुदा जो इंसान बन गया और आपके हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। गॉड बिकम मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। परमेश्वर मनुष्य बना ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप को जो खो गए थे, दोबारा हम उसको पा सके। कोई तो गहराई थी जिस उस गहराई को पकड़कर, सो डेविड गहराई के बारे में बात करता है। इन अदर पेपर देयर वाज अ न्यूज, एक बच्चा रबड़ खा रहा है, रबड़। पेंसिल दिया तो रबड़ खा जाता है, पेंसिल दिया वो ये खा जाता है, रब किया वो खा जाता है, कई खरोच के रबड़ खा जाता है। तो माँ ने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, बोला मेरा बच्चा रबड़ खाता है। तो पता चला, डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको चेक करने के बाद उसके बॉडी में सल्फर कम है। वो सल्फर कम होने के वजह से वो बच्चे को सल्फर बाहर से खाना पड़ता है। तो उसने सल्फर खाना, मतलब यह है कि उस बच्चे के अंदर एक गहराई थी, वो गहराई वो रबड़ खा के पूरा करने को देख रहा था। क्योंकि हम लोग मिट्टी से आए हुए हैं, मिट्टी में 16 केमिकल होता है, वो पूरा 16 केमिकल हमारे बॉडी में है, और ये मिट्टी वो केमिकल को चाहती है। आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चे लोग स्लेट पेंसिल खा जाते, चूना खा जाते, छोटे बच्चे दीवार में ऐसा उंगली करके रगड़ के चूना खाते। आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर बताएगा उस बच्चे के बॉडी में कैल्शियम कम है, इसके लिए वो चूना खाता है, वो पेंसिल खा लेता है। मतलब अंदर एक गहराई है, वो उस गहराई को पुकारती है कि उसकी प्यास बुझ जाए। बोलो हालेलुया। सो हम भी चर्च जाएंगे तो हमारी प्यास बुझती है या नहीं बुझती है? आज खुदा ने हमसे बातें किया है, आज हम खुदा से भेंट किए हैं। हमारी प्यास क्यों बुझती है? क्योंकि हम उस गहराई तक पहुंच पाते हैं। सो एक गहराई को पुकारता है। बहुत सारे अनुवाद है इस वचन के ऊपर, स्कॉलर्स लोगों ने बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। द पेस इज मीनिंग एंड कैन बी इंटरप्रिटेड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। व्यक्तित्व रूप में इस वचन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, और लोग समझा भी है। इसी का एक मेटाफोरिकल, दैट इज कॉल्ड पोएटिक। दाऊद ने 150 भजन लिखा है। सो वो जो भी गाना लिखा वो भजन के रूप में लिखा। और अब जानते हैं कि डेविड बकरी चराते चराते प्रभु के लिए भजन गा रहा था। ये लोग जो गिटार बजाते 6 तार का है, डेविड बजाता था 10 तार का गिटार था, वो बहुत बड़ा गिटार बजाता था। वो रात और दिन प्रभु का, तो वो परमेश्वर का वर्णन गीतों के द्वारा करता था। सो इसको एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि वो गाना है। हम लोग भी गाना गाते, प्रार्थना करते, हे हमारे बाप तुझे आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज जाए। यही प्रार्थना अगर रोमन कैथलिक करे तो कैसा करे? हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, ऐसा वो करेंगे। हम लोग सीधे बोलते जाएंगे, वो लोग पोएटिक में गाते गाना। फिर इसको किसी ने गाना भी बना दिया, विजय बेनेडिक्ट ने, हे हमारे बाप तू जो इसको बोलते पोएटिक, मेटाफोरिकल। मतलब हर आदमी परमेश्वर के वचन को अपनी तरीके से
वो खुदा की तारीफ करने को कोशिश करता है, अपने तरीके से वो प्रभु को पेश करता है। सो मेटाफोरिकली अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं वो डेविड दुख में था करके गाना गाया हो, ऐसा बोल देंगे वो लोग। एक कवि को ज्यादा इससे इतनी समझेगा, वो दुख में था, उसने प्रभु की तारीफ में कुछ गा लिया। तीसरा, इट्स स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। इसी वचन के अंदर एक आत्मिक अर्थ भी है। स्पिरिचुअल कौन लेगा? वो आत्मिक लोग उस आत्मिक अर्थ को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि इस बात के अंदर आत्मिकता क्या है। द प्रेस emphasizes द आइडिया दैट वन डीप, दैट इज ट्रबल, इमोशन, spiritual yearning calls to another, suggesting a reasoning and connection between them। अब आत्मिक आदमी क्या लेगा इसको कि डेविड दुख में था, परेशानी में था, इसीलिए वो प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं एक गहराई हूं, तू मुझसे बड़ा गहराई है, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं। ये इसकी आत्मिक मीनिंग है जिसको आज हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ इट्स कनेक्शन एंड रीजनिंग emphasizes the idea that one deep, that means गहराई को पुकारता है। इसको अगर सांसारिक रीति से ले ले, संकट के ऊपर संकट आता है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आता है, एक गहराई लिया नहीं दूसरा गहराई। अब लोग बोलते हैं क्या परेशान हो रहा है, एक नहीं गया तो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं गया तीसरा आ गया। इसको बोलते हैं एक गहराई। और ये गहराई अभी जैसा ईसा गए, देखो हाथ में प्लास्टर लगा के बैठा है, एक नहीं छूटा दूसरा आ गया, दूसरा नहीं छूटा तीसरा, मतलब परेशानी पीछा छोड़ता ही नहीं है। हम लोग संसार के अंदर रहने के टाइम आज इस दुनिया में बहुत सारे परेशानियों के अंदर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग को मालूम है कि एक नहीं गया तो दूसरा आके गले पड़ता है, एक नहीं गया तीसरा आके गले पड़ता है। और सबसे कठिन जीवन जो है वो पास्टर लोगों का है। उनको मालूम है वो क्या पेश में से गुजर रहे हैं। और हम तो 100-200 को संभालने के लिए इतना परेशानी है। मोसेस 20 लाख को कैसा संभाला, वो बड़ा आश्चर्य बात है। उसका जूता कोई पीना तो, और मोसेस ने 20 लाख को संभालने के बाद जब वो मर गया, बाइबल बोलता है वो मर गया, प्रभु ने उसका बॉडी भी नहीं दिया उनको। उसकी लाश किधर है लोगों को नहीं मिला, क्योंकि मोसेस का इतना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा था कि अगर उसकी बॉडी मिलती तो वो एक कब्र बनाकर उसको पूजा शुरू कर देते। इसीलिए प्रभु ने उसका बॉडी तक नहीं दिया उनको, बोला कि वो मैं रखता हूं मेरे पास में। फिर क्या देखते हैं, 1000 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान पहाड़ पर मोसेस और एलिया उधर जिंदा खड़े रह के बात कर रहे हैं। प्रभु ने उसको अपने पास ले लिया, लोगों को नहीं दिया। आपको मालूम है बहुत बड़ा इतिहास में हम लोग इन दिनों के अंदर पाते हैं, अमेरिका ने जाकर पाकिस्तान से बिन लदेन को उठाया रातों रात। शील नाम की ग्रुप क्या किया, उसको पत्थर बांध के समुद्र में डाल दिया। उसका बॉडी दिया नहीं मुस्लिम लोगों को, क्यों नहीं दिया? उसका बॉडी दिया होता फिर एक और दरगाह बन जाता और वो मुस्लिम का मसीहा बन जाता हो। और अमेरिका नहीं चाहता था कि इसकी पूजा हो, इसके लिए उसको ले जाकर उसकी बॉडी तक उन्होंने दिया नहीं। खुदावन भी मोसेस का बॉडी उनको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मोसेस के पीछे चलते खुदा को छोड़कर। आज ऐसे दृश्य हम लोग बहुत देखते हैं कि आदमी पा लिया, बाद में वो खुदा को छोड़कर इंसान के पीछे चलने लगा। नहीं, गहराई हमेशा गहराई को पुकारती है। इंसान हमारी तरह एक गहराई है। सो ये दो चीज आज के शिक्षण से हमने पाई है, और वो ये है कि म्यूजिशियन, कोई भी एक कलाकार को ले लो, मुझे लगता है कि मैं देखा तो नहीं लेकिन आइजैक का बेटा पैड बजाता है। म्यूजिशियन ये क्लास ने सिखा के नहीं आता। एक गहराई बाप के पास थी, वो एक म्यूजिशियन है, उसका बेटा भी क्या बनेगा? इसको बोलते हैं गहराई गहराई को पुकारती है। उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप चलेगा, क्योंकि वो जीन में आ रहा है म्यूजिक, वो खुदा की तारीफ करेगा। डेविड क्यों भजन गाता था? वो उसके जीन में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस गोत्र को चुना था उसकी सेवा के लिए, इसीलिए वो उस काम के अंदर लगा हुआ है। खुदावन गहराई को पहले से आपके अंदर डाल के रखा हुआ है। अब्राहम विश्वास का पिता माना गया बाइबल में, लेकिन अगर अब्राहम के जीवन को आप देखोगे तो खुदावन ने अब्राहम को बोला सब छोड़कर निकल के आ, मैं तुझे बहुत जाति बनाऊंगा, जो अभी अभी हमने 12 अध्याय पढ़े थे। लेकिन जैसी अकाल आई तो वो अपने बीवी बच्चे को लेकर कहां जा रहा है? मिस्र देश में जा रहा है।
सॉरी बीवी बच्चों को नहीं, अपने सारा को लेकर मिस्र देश में जा रहा है। वहां जाके उसने हजीरा को लेकर आया। वहां राजा को झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। अब बताइए कि जिस आदमी को खुदा ने बुलाया वो आदमी राजा के पास झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम था, अपनी पत्नी से बोला अगर तू मेरा पत्नी करके मालूम होगा तो ये मुझे मार डालेंगे और तुझे अपना लेंगे, क्योंकि तू सुंदर है। अब्राहम डर गया जान से, डर के वो झूठ बोल दिया कि ये मेरी बहन है। अभी आप बताइए, विश्वास का पिता क्या बोला? झूठ बोल दिया। फिर परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे द्वारा संतान आएगा वायदे का। उसने अपने पत्नी की बात सुनकर हाजिरा से शादी किया, वहां इस्माइल पैदा हुआ। वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, वो अब्राहम ने सारा की बात सुनी और सारा की मर्जी को उसने पूरा किया। बाइबल में लिखा ही हीडेड सारा's वॉइस। जैसा हवा ने आदम ने हवा की बात सुनी, हवा ने सर्प की बात सुनी, अब्राहम सारा की बात सुनी। अंजाम क्या हुआ आज आप देख सकते हैं, परिणाम क्या है। फलिस्ती लोग इजराइल को लड़ रहे हैं। उस दिन किया हुआ गलती आज भी भुगत रहे हैं दुनिया। एक में एक फ्री मिल गया, ईशाक वायदे का संतान था, इस्माइल फ्री में मिल गया। आज इंसान इस्माइल लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उस दिन का जो गलती है वो आज भी आपको दिखने में आता है। सो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसके अंदर विश्वास का बीज रखा था। अब्राहम के पास विश्वास नहीं था, उसके अंदर विश्वास का बीज था। जब समय आया उसके अंदर से वो बीज उभरता है और उसने क्या पाया? ईसाक को पाया। जब वो बीज उसके अंदर से बाहर निकला तो 100 साल की उम्र में भी उसने संतान को प्राप्त किया। अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक। इसहाक जो है, जिसका मतलब है लव, प्रेम, क्योंकि इसहाक अपने पिताजी के हाथ पर बांधकर बलिदान करने के टाइम पे भी वो आज्ञाकारी रहा। सो अब्राहम फेथ, सेकंड इसहाक लव, थर्ड जेकब, जिस पर खुदावन अपनी कलीसिया को बनाता है। जेकब कौन था? सप्लांटर। याकूब का मतलब है अड़ंगेबाज। खुदावन उसको चुनकर जेकब को इजराइल बनाता है और उस पर प्रभु अपना पाया डालता है। यह है थर्ड फाउंडेशन। और फोर्थ फाउंडेशन है जोसेफ, जो परफेक्शन को दर्शाता है, सिद्धता को दर्शाता है। सो अब्राहम विश्वास, उसका बेटा इसहाक प्रेम, उसका बेटा याकूब ग्रेस अनुग्रह, और उसका बेटा यूसुफ परफेक्शन। ये 4 पायरी को रखकर खुदा फिर से अपना चर्च को बनाना शुरू किया, जिसका अंजाम आज आप और हम है। जिस दिन खुदा ने आदम को, शैतान ने आदम को फुसलाया, खुदावन हारा नहीं, आदम हार गया, लेकिन खुदावन बोला मैं इसको रिस्टोर करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसके लिए प्रयोजन करूंगा। उसके लिए उसने एक बलिदान को प्रबंध किया। परमेश्वर हारता नहीं, परमेश्वर हमेशा सामने खड़ा होता है। किसी भी जीवन से हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पक्ष परमेश्वर का पक्ष है, वो जयवंत से भी बढ़कर है। सो वंशावली जब चली आती है, एक गहराई को पुकारती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। मेरा छोटा भाई है, अच्छा पैड बजाता है, उसको 2 लड़की है। उसमें से छोटी वाली लड़की है, वो कॉन्गो बजाती है, बोंगो बजाती है, पैड बजाती है, लड़की है, वो उसकी क्वालिटी नहीं है। एक गहराई बाप में थी, वो गहराई बेटी ने पकड़ा। आज बेटी के अंदर बाप की गहराई दिखाई देती है। आज हम सब परमेश्वर के संतान है। हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर, उसके अंदर एक गहराई है। वो गहराई एक आपके अंदर थी, इसीलिए आज शाम हम लोग उसके सानिध्य में बैठे हुए हैं। नहीं तो दुनिया आज थिएटर में बैठी है, कोई टीवी सीरियल में बैठा है, कोई लोग बियर बार में बैठे हुए हैं। आप प्रार्थना में क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक गहराई थी और वो गहराई को पकड़ ली, इसीलिए आज हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। विश्वास के अंदर हम लोग चले आ गए हैं। 2 बातें इस बात के अंदर, इस वचन के अंदर हम लोग गौर करते हैं। कितने लोग दैवी के चंगाई के ऊपर विश्वास करते हैं, हीलिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, डिवाइन हीलिंग। बोलो हालेलुया। एक खुदा का बंदा हॉस्पिटल में बैठा था, डॉक्टर नास्तिक था। डॉक्टर ने बोला हम डिवाइन हीलिंग के ऊपर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर पढ़ा लिखा है, हमारा यंत्र है, तंत्र है, दवाई है, इसी पर हम लोग भरोसा करते हैं, हम लोग डिवाइन हीलिंग पर भरोसा करते नहीं। खुदा का बंदे ने बोला तुम्हारे सर के ऊपर निशानी क्या है? तो हर डॉक्टर के गाड़ी में एक लकड़ी है, उसको सांप लपेटा हुआ रहता है।
हर डॉक्टर के गाड़ी में रहता है, डॉक्टर के डिस्पेंसरी में रहता है, डॉक्टर के सर के ऊपर भी वही रहता है। बोले डॉक्टर साहब ये क्या लगा के रखे आपने? बोले हाँ ये डॉक्टरों का निशानी है। बोले ये कहां से उत्पन्न हुआ? बाइबल से आया। जिस दिन सांप काट के लोग मर रहे थे तब प्रभु ने मूसा को बोला एक पीतल का सांप बना, लकड़ी पे लटका, जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। डॉक्टर साहब आपके सर के ऊपर आप बाइबल का निशानी रख के बोलता है डिवाइन हीलिंग को नहीं मानते। सो डॉक्टर क्या करता है? आपको सिर्फ दवाई देता है। दवाई क्या करता है? आपके एंटीबायोटिक का काम करती है। आपके जख्म में कीड़े नहीं लगना चाहिए, पस नहीं लगना चाहिए, इसीलिए दवाई लगाया जाता है। लेकिन हीलिंग दवा नहीं देता है, हीलिंग आपका लाइफ है ना, वो हीलिंग देता है। हीलिंग खुदावन के पास से आता है। एक बार मुझे सवेरे हॉस्पिटल में बुलाया गया और हम लोग गए। पेशेंट बेचारा उठ के बैठा था, दुआ करे। वहां कुछ आराम में लोग बैठे थे, वो लोग हंसने लगे। बोले क्या कर रहे हैं आप? बोले प्रार्थना की। बोले आपको मालूम है रात को इसकी कंडीशन क्या थी? ये इतना सीरियस था, 8 सलाइन लगाया गया, इतनी उसको एंटीबायोटिक दी गई, तभी वो उठ के बैठा है। अभी आप आके प्रार्थना करके क्या कर रहे? तो मैं बोला डॉक्टर आपका दवाई इसको चंगाई दिया है? बोला हाँ। तो मैं बोला फिर मैं आपके पास एक मुर्दे को लाता हूं और उसके ब्लेड मार के फाड़ देता हूं, आप उसको टाका लगा के ठीक करेंगे क्या? ऐसे कैसे ठीक होगा? मैं बोला आपका दवाई ठीक करना चाहिए ना। नहीं नहीं वो तो मरेला है ना। मैं बोला जीवन होगा तो ही चंगाई मिलती है, मरा हुआ बॉडी में हीलिंग नहीं मिलती, वो सड़ता जाएगा। जीवन कौन देता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर लाइफ है तो हीलिंग मिलेगी। आपने रास्ते पर देखा होगा बहुत सारे कुत्ते, सर पे जख्म होता है, वो सड़ के मर जाता है। उसके बदन में किधर भी जख्म होगा वो अपने जबान से चाट के, उसके जबान पे हीलिंग पावर है। खुदावन ने उसका हीलिंग पावर उसके जबान पे दिया है। कैसा भी फोड़ी रहेगा वो चाट के ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सर में मार लगता है उसका जबान जाता नहीं है, वो कुत्ता जख्म होके मर जाता है। उसका चंगाई जो है उसके जबान पर है। खुदावन ने आपके और चंगाई, हमारी और चंगाई उसकी डिवाइन दैवी के सामर्थ्य में रखा हुआ है, जो हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। लेकिन वो चंगाई पाने के लिए आपके अंदर एक गहराई होना जरूरी है। पास्टर ने तेल लगा दिया, प्रार्थना कर दिया, तेल के चला गया तो आप मत सोचो बीमार ठीक हो जाएगा। एक महान खुदा का बंदे ने बोला मैं किसी बीमार को ठीक होते हुए तब देखा जब मैं उसकी बीमार को एहसास किया, तब ही मेरा प्रार्थना उस पर असर होता है। नहीं तो दिन भर में पास्टर को मालूम है कितने तो भी लोग बोल देते। मार्केट में मिला, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, दुआ में याद रखना। किधर भी मिल गया, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, दुआ में याद रखना। ट्रेन में मिल गया, दुआ में याद रखना। हम थोड़ी सबके लिए प्रार्थना करते, नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्ति मिल गया जिसने दिल की दुख को व्यक्त किया, पास्टर बहुत परेशानी में, मैं बस कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो बात दिल में बैठ जाती है और उसके लिए विशेष प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको प्रार्थना करे बिना पास्टर सो नहीं सकता। ऐसे दिन में हजारों लोगों ने बोल के गया दुआ करो हमारे लिए, दुआ करो हमारे लिए। कभी कभी मैं भी बोल देता हूं लोगों को, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूं तुम्हारे लिए दुआ? हम क्या खाली बैठे हुए हैं क्या? लोग बोलते दुआ करो। मैं एक पास्टर के घर में बैठा था, वहां 2 पास्टर लोग आए थे, चाय पानी हो गई। जब वो जा रहा था तो मैंने उसको फॉर्मेलिटी में बोल दिया, कभी आए अंबरनाथ में तो आ जाओ। वो मेरे को खड़ा रह के बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु की मर्जी हो तो आएगा। मैंने बोला मत आना, जरूरत नहीं। मतलब कुछ लोग अपने आप को इतना धार्मिक बना देते, दुआ करो फिर मैं आऊंगा। मैं बोला नहीं करूंगा तुम्हारे लिए दुआ, तो आना भी नहीं। गहराई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या फायदा है। फॉर्मेलिटी के लिए सब बोल के जाते, लेकिन दिल के अंदर एक गहराई होना, वो गहराई को हमेशा पुकारते। और जब इनका मिलन होता है तो सुपर नेचुरल काम उधर होता है, अद्भुत और अलौकिक बातों को हम वहां देख सकते हैं। तो गहराई के पास 2 चीजें, एक है प्रेम, दूसरा है विश्वास। और ये दोनों की जब शादी हो जाती है, विश्वास और प्रेम की शादी हो जाती है, तब तो वो विश्वास कभी गिरेगा नहीं, वो बना रहेगा स्थिति के अंदर। जब वो जानेगा कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है और इसने प्रभु से प्रेम करना शुरू किया, तो इसका विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास और प्रेम
ये दोनों स्थायी है, ये तीनों में ऊंचा प्रेम है, लेकिन विश्वास को मजबूत करने के लिए खुदा के साथ प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं तो आपका विश्वास स्थगित है, एक स्टैग्नेंट वाटर की समान है। प्रेम होगा तो आप विश्वास के अंदर बढ़ सकते हैं। ये दो निशानी डेविड कहता है, भजन संहिता 103 उसका 1 और 3 वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। Psalms 103। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. पढ़िए हिंदी में। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अब डेविड क्या बात कर रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। मेरा मन किधर है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ब्रेन किधर है? इधर है। हार्ट किधर है? इधर है। किडनी इधर है, लिवर, गुर्दा, सब वही डॉक्टर को पूछो माइंड किधर है? डॉक्टर को भी मालूम नहीं माइंड किधर है। और ऐसा माइंड कोई स्पेयर पार्ट नहीं है आपके बदन के अंदर। माइंड डिक्शनरी इज द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग। सोचने की जो क्षमता होती है उसको माइंड बोला जाता है। और माइंड हमारे लाइफ में एक फिल्टर स्टेशन का काम करता है। फिल्टर वो हमारा बॉडी और हमारे सोल के बीच में काम करता है। इसके लिए डेविड बोलता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वह अपने अंदरूनी से पुकार रहा है। वो माइंड आपका गहराई है। माइंड कैसे काम करता है इसका उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा। एक सिगरेट जो होता है, सामने तंबाकू जलती है, उसके पीछे कपास होता है। वो कपास को पे के आदमी पीता है, क्योंकि सिगरेट धुआं जब जलती है वो राख अंदर नहीं जाना चाहिए करके वो फिल्टर होता है। उधर खाली धुआं अंदर जाता है, राख नहीं जाता है। इसको बोलते हैं फिल्टर स्टेशन। वही हमारा माइंड है। जो भी दुनियावी चीज हमारे अंदर आता है वो हमारे माइंड उसको फिल्टर करके अंदर भेजता है। अगर ये फिल्टर स्टेशन नहीं होगा तो हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम सब के अंदर एक फिल्टर स्टेशन है। हम रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छा पोस्टर दिखाई दिया, वहां पर अच्छी तस्वीरें हैं। आजकल जितना ज्यादा कपड़ा उतरेगा उतना ही ज्यादा हीरोइन फेमस होती है। तो आंखी बोलता है सिनेमा अच्छा होगा, देखेंगे। फिर आंखी अपने माइंड से पूछता है देखोगे सिनेमा? माइंड अपने हार्ट से पूछता है देखने का कि सिनेमा? हार्ट में अगर परमेश्वर का वचन रहेगा कि तू बुराई मत देख, तो हार्ट माइंड को बोलेगा मत देखना, तो बिलीवर है। फिर आपका माइंड आपका आंखी को बोलेगा देखा ना, नहीं देखा जैसा चल। फिर आप मुंह मोड़ के चलते जाएंगे। 1 सेकंड में आपका आंखी ने मैसेज भेजा माइंड को, माइंड ने हार्ट से पूछा, हार्ट ने बोला तू बिलीवर है, क्योंकि वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जब वचन में हृदय रहेगा या हृदय के अंदर वचन समाया हुआ है, वो जवाब देगा तू बिलीवर है, तू निकल जा वहां से। 1 सेकंड में हमारा लाइफ में इतना बड़ा ट्रेमेंडस चेंज होता है। चलते चलते किसी ने गाली दे दिया, क्या रे दिखता नहीं कि अंधा? कान ने सुना, कान माइंड को बोलता है, माइंड बोलता है दे गाली, लेकिन माइंड बोलता है हार्ट को एक बार पूछ लेंगे। जब हार्ट को पूछता है, हार्ट बोलता है क्षमा कर उसको। फिर माइंड को जाता है संदेश क्षमा कर, माइंड कान को बोलता है अनसुनी करके चल, आदमी चल के चला जाता है। 1 सेकंड के अंदर आपका माइंड डिसीजन लेता है। आप मेरे साथ है? आपका माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आपको सवेरे जाना है बॉम्बे, 5 बजे का ट्रेन पकड़ना है, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। आप अपने माइंड को बोलो कि मुझे 5 बजे उठना है, ट्रेन पकड़ना है, 6 बजे का मेरे को बॉम्बे जाना है। बोल दो अपने माइंड को, बराबर माइंड आपको सवेरे 5 बजे उठाएगा। वो आपका मन के अंदर रखा हुआ गहराई है। यही गहराई के बारे में डेविड बात कर रहा है। गहराई गहराई को पुकारता है। बोलो हालेलुया। आज वो गहराई खुदावन ने आप में और हम में दिया है, इसीलिए हम आज खुदा को पुकार रहे हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के लिए लास्ट में जो गाना गाया
जीवन मिलिया मिलिया आशीष गई, तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष गई, तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। तेरी नाल बदल जाता क्या लगता है कविता, तेरी नाल बदल जाता क्या लगता है कविता। मेरी सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरी सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना बनूंगा बनेगा बनेगा खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। ये कौन चुराई किया तेरा काबरिया, ये कौन चुराई किया तेरा काबरिया है खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है, इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बना हो आशीष देता है, मुझे बेटा बना हो आशीष देता है। ना कोई गुस्सा मेरा ना कोई गुस्सा और बात सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई गुस्सा मेरा ना कोई गुस्सा और बात सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन टूटे टूटे लंबी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया तेरी बरकत आई है खुदा। Hallelujah. 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 Praise the Lord. और तो यीशु मसीह नाम का धन्यवाद हो। बहुत अच्छा वचन परमेश्वर दास के जरिए से हमें मिला है। गहराई प्रेज़ द लॉर्ड। तो गहराई क्या है? हमारा मन, हमारे आत्मा
प्रेज द लॉर्ड। और किसको पुकारती है? जो गहराई में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी वचन में विश्वास करता हूँ कि हम सबके लिए आशीष का कारण है, एक प्रोत्साहित मिला है। प्रेज द लॉर्ड। दुख के समय, संकट के समय किस प्रकार अपने मन से हम बात करना चाहिए। हालेलुया। किससे बात करना चाहिए? जो गहराई में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा गवाही मैं बताना चाहता हूँ। जैसा पास्टर ने अपना मन के बारे में बात किया, तो जब भी मैं कुछ स्ट्रेस रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो अचानक ऐसा कुछ स्मॉल वॉइस आता है और वो मुझे जवाब देकर निकल जाता है, और उसमें मुझे प्रभु का संदेश मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कॉलिंग के समय आवाज आया, जब रिजाइन करने के टाइम पे वो आवाज आ गया। परसों पिछले हफ्ते में मैं बहुत ही टेंशन में था, और वो प्रभु जानता है वो टेंशन में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वो आवाज को सुना, वेट आई से ऑन द लॉर्ड, बी ऑफ गुड करेज, वेट आई से ऑन द लॉर्ड, और जैसा वो वचन में सुना, तुरंत जाग गया और मैं अपने आप को रिपीट करते गया। उसमें एक ऐड किया, वेट ऑन द लॉर्ड ओ माय सोल, वेट आई से ऑन द लॉर्ड, बी ऑफ गुड करेज। अपने आप को मन से कहने लगा, जैसे दाऊद कहते हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, मेरे सर्वंतर्यामी में उसका पवित्र नाम को धन्यवाद। आज हमारे मन से हम बात करना चाहिए, और जैसा मैं रिपीट करते गया, मैं अपने मन से बात करते गया, तो एक विशेष सामर्थ्य मेरे अंदर आ गया, और एक ऐसा परिपूर्ण शांति प्रभु ने दिया कि वो जो टेंशन था अचानक एक सेकंड में निकल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कल आज जानो एक सा परमेश्वर। तो हमारा प्रार्थना एक नामदारी मसीह के जैसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करना है तो पूरा आत्मा से और सच्चाई से, पूरे मन से बात करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि एग्जांपल भी दिया, अगर हमारा मन से कहेंगे मुझे सवेरे 5 बजे उठना है, ये मैंने अनुभव किया है। हमें अलार्म का जरूर नहीं। जब मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करता हूँ, 5 बजे वो स्टेशन आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, तो बराबर 5 बजे वो मुझे जाग आ जाता है, उस स्टेशन आने से पहले मैं उठ जाता हूँ। हालांकि स्वाभाविक रीति से इन बातों को हमने अनुभव किया है, लेकिन अभी हमें आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए इस मन को हम लोग उपयोग करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर शेखर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा वचन परमेश्वर दास ने दिया। मैं विश्वास करता कि वचन हम सब के लिए आशीष का कारण है और प्रोत्साहन देने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपना दास को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर के साथ जो भी विश्वासी भाई बहन है, एल्डर्स है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। और उसी प्रकार आइजैक के लिए धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जो भी इन्विटेशन पास्टर शेखर को दिया और उनका गवाही आज हमें सुनने के लिए मिला है, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ गवाही रहता है, कुछ ना योजना रहता है। हालेलुया। और इस समय हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आशीष को बुलाएंगे, हम लोग आशीष सामने आएंगे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मुझे याद है कि जब आशीष का डेडिकेशन सर्विस था, उस समय पास्टर को बुलाया गया, और मुझे आशा है कि उस समय आपने इनके लिए प्रार्थना किया था डेडिकेशन सर्विस में। हाँ, फर्स्ट डेडिकेशन, अच्छा फर्स्ट बर्थडे का दिन। ओके, प्रेज। अभी 20 साल के बाद अपन दोबारा आया, तो परमेश्वर दास से विनती करता हूँ। 17 साल ब्रदर बोल रहे, 20 साल का कुछ बोल रहा था। मैंने 20 साल के बाद पास्टर इन्विटेशन दिया। अच्छा अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। आ जाओ, सामने आ जाओ, हम लोग सब मिलकर इस बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करते समय हम लोग सब इस बेटे को अपना हाथ बढ़ाएंगे, हम लोग सब इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। खुदा बाप आसमानी इस जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इसका जन्मदिन है प्रभु। जब ये इस दुनिया में आया था, लोग आनंद मनाए, खुशियां बांटी गई, इसीलिए कि इस घर में एक जीवन आया है।
और इस जीवन को तूने पिछले 16 साल संभाल कर भी आने वाला साल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक पल प्रभु तू अपना साया बच्चे के साथ बनाए रखा और इतना प्राउड एक इंसान बनने की तूने कृपा करी। अपनी जवानी के दिनों में आपका वचन कहता है कि मैं जवानी के अभिलाषाओं से भागना चाहता हूं। जवानी की अभिलाषा बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु। हर एक जवानी और बुराई से इस बच्चे को तो रोक। आज संसार में हम देखते हैं जवान लोग बिगड़े चले जा रहे हैं, नशीली पदार्थों के अंदर धुत है प्रभु। जवान बिगड़े चले जा रहे हैं, बुराई के अंदर चले जा रहे हैं, शैतान जवानों को पकड़ा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं तूने अपने जवानों को अपने हाथों में रखा है प्रभु। इन्हें तूने विश्वास का मार्ग दिखाया है, संगति और कलीसिया और आत्मिक उन्नति में बढ़ाया है। ऐसा ही आने वाला साल और भी अधिक तेरी महिमा के लिए इसके जीवन में बढ़ोतरी हो प्रभु। ज्ञान बुद्धि तो प्रदान करने वाला परमेश्वर, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, अपने लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और समाज के लिए प्रभु एक उत्तम नाम बनाए खुदावन। कल आने में तेरे देर हो और वर्ष हमें मिले तो ये कल का पास्टर बने प्रभु, ये कल का सेवादार बने प्रभु, ये कल का पौल और तीमुथियुस बने प्रभु। ऐसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। हमारे जवान बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। इस बच्चे को विशेष करके आज ये जन्मदिन इसके लिए मुबारक हो। महिमा गौरव तुझको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।